हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बी वर्ब क्या होती है, बी वर्ब किसे कहते हैं और बी वर्ब का काम क्या होता है। क्योंकि बी वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा है और समझने की कोशिश करते हैं कि बी वर्ब क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बी वर्ब क्या होती है। देखिए, बी क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के दो काम हो सकते हैं, या तो वो एक्शन बताएगा या वो एक्शन नहीं बताएगा। तो इस एक बात तो स्पष्ट है इसके अंदर कि बी वर्ब का काम होता है क्या, एक्शन को नहीं दिखाना। इंग्लिश में जब आप कोई सेंटेंस बताते हो तो उसमें हमें दो चीज़ें बतानी होती है, या तो उसके अंदर हमें एक्शन बताना होता है या उसके अंदर हमें एक्शन नहीं बताना होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि बी वर्ब कभी भी एक्शन को नहीं दिखाएगी। तो फिर रहा प्रश्न कि बी वर्ब जब एक्शन को नहीं दिखाएगी तो बी वर्ब किसको दिखाएगी। तो मैं बताता हूँ आपको। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। अब अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता हो तो ये देख लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन को ही जनरली सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया है इंग्लिश में, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जब हमें सब्जेक्ट के बारे में उसकी स्टेट बतानी हो या उसकी आइडेंटिटी बतानी हो या हमें उसका एग्जिस्टेंस दिखाना हो तो हमें एक वर्ब की आवश्यकता पड़ती है और उसी वर्ब को बोला जाता है क्या, बी वर्ब। जैसे कि द बेबी इज स्लीपी, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है द बेबी इज स्लीपी, ही इज अ टीचर, देयर वर 3 बुक्स ऑन द टेबल। अब इसमें स्टेट कैसे दिखाई जा रही है, देखो द बेबी बच्चा की स्टेट क्या है इसमें कि वो स्लीपी है। इसमें पहचान कैसे दिखाई जा रही है कि ही इज अ डॉक्टर, मतलब वो क्या है, एक डॉक्टर, उसकी पहचान बताई जा रही है। और एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, कैसे अस्तित्व में है, उसकी लोकेशन क्या है। जैसे कि देयर वर 3 बुक्स, मतलब कितनी किताबें थी, 3 किताबें थी, यानी कि 3 किताबों का अस्तित्व था वहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं जब हमें सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बारे में उसकी स्टेट बतानी हो, उसकी आइडेंटिटी बतानी हो या उसका एग्जिस्टेंस दिखाना हो तो हमें वर्ब की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन वो वर्ब कभी भी एक्शन को नहीं दिखाती है। और जो वर्ब एक्शन को नहीं दिखाती है उसे ही बोला जाता है क्या, बी वर्ब। तो अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है कि बी वर्ब इंग्लिश में एक खास तरह की वर्ब है, ये खुद एक्शन नहीं दिखाती, यानी कि ये कभी भी एक्शन नहीं दिखाएगी, बल्कि सब्जेक्ट की स्थिति या उसकी पहचान या उसका अस्तित्व बताती है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि ईज आया है इसके अंदर ईज आया है, इसके अंदर वर आया है। आगे बताऊंगा भी कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिनको इंग्लिश में बी वर्ब का दर्जा दिया गया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इतनी सारी वर्ब को बी वर्ब बोला जाता है। ये तो केवल एक झलक थी कि जब हमें सब्जेक्ट के बारे में स्टेट, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस दिखाना हो तो हमें एक वर्ब की जरूरत पड़ती है और उसी वर्ब को बोला जाता है क्या, बी वर्ब। तो ये रही टेबल आपके सामने। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पूरी इंग्लिश के अंदर जब भी बी वर्ब कोई नाम सुनाई देगा आपको, या बी वर्ब कहीं पे लिखा हुआ दिखाई देगा, या कोई आपसे पूछेगा कि बी वर्ब क्या होता है, तो ये जो पूरी स्लाइड के अंदर जो मैंने दिखा रखी, इसके बाहर कोई भी बी वर्ब नहीं होती है। जो कुछ भी है वो इसी में है। इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि बी वर्ब का मतलब इतनी सारी चीज़ों से होता है। अब ये क्या होता है मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी बी आपसे कोई पूछेगा तो बी का मतलब क्या होता है। अब आपको देखोगे, जूम इन करोगे, इसके अंदर जूम करके देखोगे तो पता चलेगा कि बी का मतलब इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, वोज भी होता है, वर भी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी के अंदर 5 वर्ब आती है, इज, एम, आर, वोज, वर। अब चूंकि बी एक वर्ब है इसलिए इसके आईएनजी वाली फॉर्म अगर आपको यूज करना हो तो हम बीइंग यूज करेंगे। और बी एक वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, और इसीलिए बी का अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हम बीन यूज करेंगे। इस बात को आप अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। दोबारा बता दूं, बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर होता है। अगर बी का आईएनजी वाली फॉर्म अगर आपको यूज करना पड़े कहीं पे भी तो हम बीइंग यूज करेंगे, और बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको यूज करना पड़े तो हम बीन यूज करेंगे। क्लियर। फिर रही बात ये वाली कि ये आपने क्यों लिख रखे हैं, मॉडल का क्या काम है इसके अंदर।
भाई बी वर्ब तो यहीं पे खत्म हो गई, तो बी वर्ब के में हम मॉडल को क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका मैं कारण बता देता हूँ आपको। देखिए बी का अगर आप देखोगे, ऐसे देखो कि इज एम आर वोज वर, ये चाइल्ड हो गए, तो इनका पेरेंट क्या हुआ? इनका पेरेंट हुआ कौन? बी वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म। तो जब भी बी आएगा, जहां पर भी बी आएगा और जिस किसी के भी साथ बी आएगा वो भी बी वर्ब होती है। और हमने देखा है कि मॉडल में हम बी वर्ब यूज करते हैं, बी लगाते हैं मॉडल के साथ, जैसे केन के साथ केन बी। ये देखो कैन के साथ कैन बी, मे के साथ मे बी, माइट के साथ माइट बी, शुड बी, मस्ट बी, विल बी, सेल बी, वुड बी, कुड बी एंड ought टू बी। तो देखा हमने इन सब में क्या आ रहा है? इन सब में बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन किसी के साथ भी बी आएगा वो भी बी वर्ब होगी। अब आगे देखो क्या आ रहा है इसके अंदर? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्या? बीन। तो जिस किसी भी मॉडल के साथ, जिस किसी भी वर्ब के साथ अगर बीन आएगा तो वो भी क्या होगा? वो भी बी वर्ब होगा। जैसे कि कैन का अगर आप पास्ट टेंस अगर यूज करना चाहो तो कैन हैव यूज करेंगे, तो इसके साथ बी लगाएंगे तो बनेगा कैन हैव बीन। इसी तरीके से मे हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन एंड ought टू हैव बीन। तो देखा आपने बी वर्ब कितना बड़ा संसार है। बी वर्ब के अंदर इज एम आर वोज वर्ब भी आएगा, बीइंग भी आएगा, बीन भी आएगा। और बी वर्ब मॉडल के साथ यूज हो रही है, इस वजह से जितने भी मॉडल बी के साथ आएंगे वो सारे बी वर्ब होंगे, और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैव बीन के साथ आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? बी वर्ब होंगे। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि बी वर्ब क्या होता है तो आप उसको ये बताओगे कि इतने सारी चीज़ों को बी वर्ब बोला जाता है। अब बी वर्ब क्यों बोला जाता है? मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि ये सब्जेक्ट के बारे में या तो आइडेंटिटी बताएंगे, या उसकी स्टेट बताएंगे, या उसका एग्जिस्टेंस बताएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देख लेते हैं कि बी वर्ब के काम क्या क्या हैं। बी वर्ब के जनरली 5 ही काम होते हैं। 3 काम तो मैंने पिछली बार बता दिए थे आपको पिछली स्लाइड में, कि सब्जेक्ट की अगर आपको स्थिति या अवस्था बतानी हो तो भी हम बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट की पहचान बतानी हो, जैसे कि डॉक्टर देखा था हमने वहाँ पर कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो सब्जेक्ट की अगर पहचान बतानी हो तो भी हम बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट की अगर लोकेशन बतानी हो कि कोई कहाँ पर है तो भी हम बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है इसके अंदर ट्विस्ट, कि जब हमने स्टेट बता दी, हमने पहचान बता दी, हमने लोकेशन बता दी, तो फिर 2 काम और कौन से निकल कर आ गए इसके अंदर? जैसे कि कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और पैसिव वॉइस में भी काम करती है। अब देखते हैं इनको एक एक करके समझाता हूँ आपको कि इनका क्या मतलब है, कि ये कंटिन्यूस टेंस में कैसे यूज होती है और पैसिव वॉइस में कैसे यूज होती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। जैसे कि मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट की स्थिति अथवा अवस्था के लिए हमें यूज करना पड़ता है बी वर्ब। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बी वर्ब क्या होती है? इज एम आर वॉज वर्ब होती है, बीइंग होती है, बीन होती है, मॉडल के साथ बी आएगा और मॉडल के साथ हैव बीन आएगा। इन सारी को बी वर्ब बोला जाता है। तो जब भी आपको इस प्रकार की वर्ब दिखाई देगी, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लो, उसको बी वर्ब छांट लो। जैसे कि आई एम हैप्पी, तो बताओ इसमें बी वर्ब क्या हो गई? एम हो गया। तो आई की क्या विशेषता हुई? कि वो हैप्पी है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसके अंदर? आई। और उसकी क्या विशेषता हुई? अवस्था क्या हुई? हैप्पी, मतलब वो खुश है। तो ये क्या हुआ? एम क्या है यहाँ पर? एक बी वर्ब है। इसी तरीके से ही इज टायर्ड, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसके अंदर? ही। इज क्या हुआ? बी वर्ब। और इसकी क्या विशेषता हो गई? क्या अवस्था हो गई इसकी? कि वो थका हुआ है। तो जब हमें सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था बतानी हो तो हमें बी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। आगे देख लेते हैं, अगर हमें सब्जेक्ट की पहचान या परिचय कराना हो सब्जेक्ट को तो भी हमें बी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? देखते हैं। जैसे आपको बताना है कि कोई एक टीचर है, जैसे सी इज अ टीचर, तो हमें क्या है यहाँ पर? एक सब्जेक्ट है और ये क्या है? टीचर, एक उसकी विशेषता हो गई, पहचान हो गई। तो सी इज अ टीचर, तो इज क्या हुआ? इज हुआ यहाँ पर बी वर्ब, क्योंकि इसने सब्जेक्ट की पहचान कराई है टीचर से, यानी कि सी को लिंक किया है टीचर से। इसी तरीके से वी को लिंक किया है किससे? फ्रेंड से। किसने? आर ने। तो आर क्या हुआ यहां पर? बी वर्ब हो गया।
इसी तरीके से लोकेशन बताने के लिए हमें बी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल। अगर आपको बताना हो कि किताबें टेबल पर रखी हुई है तो हमें उसके अंदर एक्शन नहीं दिखाना होता, हमें उसके अंदर केवल एक लोकेशन दिखानी होती है। तो बी वर्ब क्या हुई यहाँ पर, आर हुई। अब आता है कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह। जी हाँ, बी वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूस टेंस में भी किया जाएगा, और जब कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है तो हमें पता है कि कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो इनमें छांटने की कोशिश करते हैं कि बी वर्ब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इज एम आर वॉज वर्ब क्या होता है, बी वर्ब होती है। अब जरा देखो कि बी वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, क्या उसकी स्टेट बताई जा रही है, क्या उसका एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, क्या उसकी लोकेशन बताई जा रही है, क्या नहीं, उसमें एक्शन बताया जा रहा है, और इसमें भी एक्शन बताया जा रहा है। तो जब इज एम आर वोज वर के साथ अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है तो उसके अंदर एक्शन बताना चालू हो जाता है, और जब हम एक्शन बताते हैं तो क्या हो गया उसके अंदर, ये इज एम आर वोज वर किसका काम करने लग गई यहाँ पर। अब ये बी वर्ब है, लेकिन बी वर्ब काम कर रही है यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इनके बाद में जैसे कि यहाँ पर देखो रीडिंग, देखो यहाँ पर देखो प्लेइंग, तो यहाँ इसमें रीडिंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, इसमें प्लेइंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो जब मेन वर्ब आ गई तो जो वर्ब आई है इज एम आर, ये किसका काम करने लगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो देखा हमने, तो इज एम आर किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। और इसी तरीके से जब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चालू हो जाती है तो हम कहते हैं उसको पैसिव वॉइस। जैसे कि द लेटर इज रिटन बाय जॉन, द रूम्स वर क्लीन्ड यस्टरडे। सबसे पहले देखो बी वर्ब क्या है, इज, वॉज वर्ब भी बी वर्ब होती है, इसलिए इसमें होगा वर्ब। अब देखो इसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस बात की गारंटी है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। इसी तरीके से जब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हमने देखा कि बी वर्ब के बाद में एग्जिस्टेंस बता सकते हैं हम, लोकेशन बता सकते हैं, और उसकी आइडेंटिटी बता सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस टेंस में भी हम बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी हम बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बी वर्ब क्या होती है, बी वर्ब किसे कहते हैं, और बी वर्ब का काम क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से धीरे धीरे सीखने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको टॉपिक कैसा लगा, आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।